हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फटाफट जीके पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं चंद्रमा के बारे में। तो देखिए, चंद्रमा जो होता है इसको इंग्लिश में मून या लूनर कहते हैं। क्या कहते हैं? मून या लूनर कहते हैं। और देखिए, चंद्रमा जो है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। ठीक। और देखिए, चंद्रमा के सतह सतह और आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? चंद्रमा के सतह और आंतरिक संरचना का अध्ययन क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी। ठीक। अब देखिए, चंद्रमा का है एक जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। चंद्रमा को क्या कहते हैं? जीवाश्म ग्रह भी कहते हैं। देखिए, चंद्रमा का जो परिक्रमण काल है, चंद्रमा का परिक्रमण काल कितना है? परिक्रमा कर लेता है ये 27 दिन 8 घंटे में। 27 दिन 8 घंटे में ये चंद्रमा पूरा परिक्रमण कर लेता है। उसके बाद देखिए, चंद्रमा का द्रव्यमान कितना होता है? तो चंद्रमा का जो द्रव्यमान होता है यह पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना होता है। यानी कि चंद्रमा यानी कि मून का जो द्रव्यमान होता है यह यानी कि अर्थ के 1/81 के बराबर होता है। चंद्रमा का ये द्रव्यमान हो गया। उसके बाद देखिए, चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण होता है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण होता है यह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। मून का जो ग्रेविटी होता है वो क्या होता है? 1/6 होता है अर्थ के ग्रेविटी के। तो ये आप समझ गए होंगे कि चंद्रमा का जो गुरुत्वीय त्वरण है यह पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 होता है। ठीक। उसके बाद देखिए, चंद्रमा जो होता है इसमें वायुमंडल नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल नहीं पाया जाता है। वायुमंडल नहीं पाया जाता है। उसके बाद देखिए, ये चांद और पृथ्वी, ठीक, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है वो कितना होता है? 3,84,000 किलोमीटर होता है। कितना होता है? 3,84,000 किलोमीटर होता है। और चांद और पृथ्वी के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है क्या होता है? मैक्सिमम डिस्टेंस। चांद और पृथ्वी के बीच जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है इसे क्या कहते हैं? एपोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपोजी कहते हैं। और चांद और पृथ्वी के बीच जो मिनिमम डिस्टेंस होता है क्या होता है? मिनिमम डिस्टेंस। मिनिमम डिस्टेंस होता है इसे पैरोजी कहते हैं। क्या कहते हैं? पैरोजी कहते हैं। इसे याद करने के लिए आप एक शब्द को पकड़ सकते हैं और याद कर सकते हैं। जैसे ए फॉर क्या होता है? अवे। अवे यानी कि दूर। तो ए से अवे, एपोजी यानी कि दूर। तो चांद और पृथ्वी के मैक्सिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं? एपोजी। और उसके बाद जो मिनिमम डिस्टेंस, तो मिनिमम डिस्टेंस को क्या कहते हैं? पैरोजी। पी फोर पास, पी फोर पैरेजी। पी फोर पास, पी फोर पैरेजी। तो मिनिमम डिस्टेंस क्या हो गया? पैरेजी। उसके बाद देखिए, ये जो चांद हो गया यहाँ पे क्या होता है? ये अमावस्या होता है। ठीक। और ये पूर्णिमा होता है ना। तो देखिए, अमावस्या के समय चांद दिखाई नहीं देता है। क्या होता है? अमावस्या के समय चांद दिखाई नहीं देता है। और जो पूर्णिमा होता है यहाँ पे चांद पूरा दिखाई देता है, पूरा दिखाई देता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है जिसे आप याद रखेंगे। एक माह में देखिए, एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो 2 पूर्णिमा, यानी कि अगर एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो सेकेंड पूर्णिमा, जो दूसरा पूर्णिमा होगा उसको ब्लू मून कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर एक माह में 2 पूर्णिमा हो तो जो सेकेंड पूर्णिमा होता है उसे क्या कहते हैं? ब्लू मून कहते हैं। ठीक ना? ब्लू मून कहते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अब मैं आपको एक बात बता दूं, चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथ बज एल्ड्रिन। ये चांद पे जाने वाले पहले व्यक्ति थे। नासा द्वारा भेजा गया था। कब भेजा गया था? 1969 में नासा द्वारा इन्हें चांद पर भेजा गया था। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि चांद को स्टडी करने के लिए अब तक हमारे 3 मिशन हुए हैं। ठीक ना? तो चंद्रयान प्रथम हुआ था। तो चंद्रयान प्रथम जो हुआ था, चंद्रयान प्रथम, ये 22 अक्टूबर 2008 को हुआ था। ठीक। PSLV C11 रॉकेट था हमारा। PSLV C11 ये रॉकेट था। इसको क्या किया गया? और मिशन, इसका मिशन क्या था? इसका मिशन जो था वो था ऑर्बिटल मिशन, यानी कि इसको ऑर्बिट में घुमाया गया, यानी कि कक्षा में घुमाया गया, तो इसीलिए इसको ऑर्बिटल मिशन का नाम दिया। उसके बाद देखिए, हमारा दूसरा आता है चंद्रयान 2। ये कब किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को। कब किया गया? 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 भेजा गया। इसे किस रॉकेट से भेजा गया? तो GSLV Mark 3 रॉकेट से भेजा गया। इसका लैंडर कौन था? तो लैंडर विक्रम। रोवर क्या था? तो रोवर प्रज्ञान था। ठीक। अब इसका जो हुआ, इसका क्रैश लैंडिंग हुआ। क्या हुआ? इसका क्रैश लैंडिंग हुआ। क्रैश लैंडिंग जिस जगह पे हुआ, जिस पॉइंट पे हुआ, उसका नाम क्या दिया गया? तिरंगा पॉइंट। क्या नाम दिया गया? तिरंगा पॉइंट। उसके बाद आता है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 जो है इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। ये आप याद रखें क्योंकि ये करेंट है, ये एग्जाम में पूछ सकता है। 14 जुलाई 2023 को इसको लॉन्च किया गया। 23 अगस्त को ये क्या हुआ? 23 अगस्त को ये चांद के
साउथ पोल पे उतरा। किस पे? साउथ पोल पे उतरा। और जहां पे उतरा उसे क्या नाम दिया गया? तो उसे शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया गया। साउथ पोल के जिस जगह पे उतरा उस जगह को क्या नाम दिया गया? साउथ पोल। इसको किस रॉकेट के द्वारा भेजा गया? तो LV-M3-M4 रॉकेट के द्वारा भेजा गया। किस रॉकेट के द्वारा? LV-M3-M4 रॉकेट के द्वारा भेजा गया। ठीक, अब देखिए इस रॉकेट का जो लैंडर था वो विक्रम था और रोवर जो था वो प्रज्ञान था। ठीक, अब देखिए 23 अगस्त को जो हमारा चांद पर लैंडर उतरा उस जगह को हमने क्या नाम दिया? शिव शक्ति पॉइंट नाम दिया। और इसीलिए 23 अगस्त को क्या बनाया जाता है? 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की गई। अब देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये था हमारा चंद्रमा के बारे में। चंद्रमा के बारे में एक और पॉइंट है, तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव, ठीक ना, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिविनिट्स पर्वत, लिविनिट्स पर्वत, तो यहाँ पे लिख लीजिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव। किस पे? दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव पर लिविनिट्स पर्वत, लिविनिट्स पर्वत, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लिविनिट्स पर्वत है, जिसका ऊंचाई कितना है? तो इसका ऊंचाई है 10,668 मीटर ये ऊंचा है। ये सबसे उच्चतम यानी कि चंद्रमा का सबसे उच्चतम पर्वत है। कौन पर्वत है? लिविनिट्स पर्वत। लिविनिट्स पर्वत की ऊंचाई कितना है? 10,668 मीटर। तो ये रहा चंद्रमा के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन हमारे छोटे से इस क्लास के माध्यम से। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।